नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर श्याम रघुनंदन जी हैं। लोगों की बहुत सेवा करते हैं किसी भी तरीके से। और आज नव वर्ष विक्रम संवत 2080 तो नए साल के लिए और 2024 का जो इलेक्शन है उसके विषय में सर जी से कुछ बात करेंगे। आइए हम सर जी से मिलके इन विषयों पे चर्चा करेंगे। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जय परशुराम, जय जय श्री राम। तो सर जी, क्या कहना चाहेंगे आप नव वर्ष में? और विक्रम संवत का 2080 जो है भारत का नव वर्ष अभी है। हिंदू सनातनी जो भी मानते हैं ना, जो हमारा हिंदू वर्ष आज से एक्चुअली आज तक क्या चल रहा था, कैलेंडर में 1 जनवरी लोग मनाते थे। अभी देखिए, आपका बर्थडे को आप मनाना चाहिए। कोई पड़ोसी का दिन पे आप बर्थडे मनाते हो, उसको नववर्ष बोलते हो, वो तो कैलेंडर चेंजिंग का एक प्रोसेस होता है एक्चुअली। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है, सनातनी है, हम पुरातन से भी फॉलो करके आ रहे हैं। विक्रम संवत का 2080 जो चल रही इस साल चल रहा है, इन लोगों के साथ मैं यही बताना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, हम सनातनी हैं, हम भारत में पैदा हुआ है। हर इंसान को मौका नहीं मिलता भारत पैदा होने के लिए। लेकिन मैं यही सोचता हूँ, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, लोग अपना माँ भरत भूमि जो भारत माता को हम भूल रहे हैं। देखो, देश बचने से बाकी सब बचेंगे, हम सब देशवासी हैं। मैं किसी का भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ, एक माँ 10 बच्चे को परवरिश करते हैं, लेकिन 10 बच्चा एक माँ बाप को नहीं देख रहे। क्यों? देखो, हमारा ज़माने में इतने पढ़ाई लिखाई नहीं होता था, इतना कॉलेज IIT IIM नहीं हो रहा था। पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी बहुत अच्छे करके माँ बाप को मैंने वृद्धाश्रम में देखा हूँ। ये बहुत गलत बात है। अपना संस्कार, अपना विचार सनातन जो पुरातन से चली आ रहे हैं। देखो, सनातन का मतलब ये कोई कैस्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, वे ऑफ डिसिप्लिन लाइफ है। हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपना माँ, अपना भरत भूमि, अपना मातृभूमि का सेवा करने के लिए एक विचारधारा अपना खून में आना चाहिए। वो शायद कम हो रहा है। सो इस नववर्ष में मैं यही सोचता हूँ, हर इंसान अपना माँ को प्यार दीजिए, अपना मातृभूमि का सेवा में थोड़ा अपना समय दीजिए। क्योंकि इससे गर्व की बात क्या था, भारत जैसा देश पूरा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि मैं जब भी बाहर जाता हूँ, बहुत कंस्टेंट होती है, लॉ एंड ऑर्डर फेवरेबल नहीं है। हम तो बाहर का हम फॉरेनर लगते हैं, लेकिन अपना देश में जितना सुविधा है ना, आदमी आप कुछ भी बोल सकता है, किसी का खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। देखो, जहाँ न्यायाधीश है, न्यायालय है, लोग अपना चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मैंने यही देखा, जितनी भी YouTube देखी है, जितनी भी TV देखी है, इतना चिल्लाने से कोई चीज़ आपने बदल नहीं सकता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, पेपर एविडेंस हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना। आप नहीं चिल्लाने से भी यदि सत्य है, हर इंसान जान सकता है। यदि सत्य नहीं है, सिर्फ आप चिल्लाने के लिए बैठ रहे हो, कोई एक आदमी को आप सपोर्ट करना चाहते हो, ये आपकी उसका वजह से दूसरा अपना फेलो सिटीजन है, जो नागरिक है, जो भाई बहन है, उनके ऊपर क्या हो रहा है, हम सोचना चाहिए। देखो, मैं यही सोचता हूँ, इलेक्शन का दौर भी चल रहा है, हमारा वोट किसको जाना चाहिए? हमारा वोट हमारे एरिया में जो पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, उस चीज़ को बदलने वाला एक नेक व्यक्ति चाहिए। वो नेक व्यक्ति कोई भी पार्टी में हो सकता है, पार्टी का आइडियोलॉजी बदल सकता है, लेकिन कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसको वोट करो जिसका कैरेक्टर है, साफ सुथरा छवि है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, प्यार मोहब्बत के साथ एम्पैथेटिकली रह रहा है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उनका परिवार देखो, क्या किया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्शन में हर आदमी वोट करना बहुत जरूरी है। आपका वोट जाएगा कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट, नॉट फॉर द मैनिफेस्टो ऑफ द एनी पार्टी। और दूसरी बात देखना चाहिए, क्या इन लोगों ने किया आज तक, आपने 5 साल में क्या किया। देखो, इस देश को चलाने के लिए सिर्फ हमें चाहिए 543 MPs लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में लड़ेंगे, उनको जिताना जरूरी है। उसके बाद 250 राज्यसभा MP है, उसमें 238 जो इलेक्ट फिर करके आएंगे, और 12 MPs को आदरणीय राष्ट्रपति महोदय उनको अपॉइंट करते हैं। सो ये 250 राज्यसभा का MP और 543 लोकसभा MP, उनका कैरेक्टर 24 गोल्ड होना चाहिए। ये आपका हक में, हर वोट नोट को नहीं देना चाहिए, लिकर को नहीं देना चाहिए, कुकर को देना नहीं चाहिए, कैरेक्टर को देना बहुत बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए सोचता हूँ, कोई पार्टी आने से कोई हमारा जैसा आदमी के ऊपर कुछ नहीं, हम तो प्रोफेशनल, हम तो रोजी रोटी अपना काम करते हैं, हम चलाते हैं। मैं उन भाई बहनों जो आम आदमी हैं,
जो आदमी जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर आ रहे हैं या थोड़ा लोअर मिडिल क्लास रहे, उन लोगों को सुविधा होना चाहिए। देखो उनका बच्चे इस देश का बहुत असेट है। इस देश का आगे बढ़ाने के लिए ये हर बच्चा एक डॉक्टर बन सकता है, एक मिनिस्टर बन सकता है, एक लीडर बन सकता है। उन बच्चों का परवरिश होना बहुत जरूरी है। जो भी गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है, जितना मुझे लगता है जो पार्टी जो आपने चुना हुआ जो एमपी हो सकता है या मिनिस्टर जो बना है, जो काम का किया है ना, उसको देख के वोट करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत आजकल आवाज़ चल रही है, आवाज़ नहीं देखना चाहिए। आपका वोट, आपका गवर्नमेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर, आपका लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एमपी रहेगा। वो एमपी में क्या चाहिए? काम करने की क्षमता चाहिए, उसका लीवर किडनी कोई हार्ट फेल नहीं होना चाहिए और यंग एंड एनर्जेटिक होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर बहुत 24 गोल्ड होना चाहिए। ऐसा आदमी जब आएगा ना, सरकार से हर पैसा आएगा। कोई भी पार्टी का एमपी जीतेगा, उसको सरकार सपोर्ट देगा, एमपी का फंड आएगा। आपका जो सुरक्षित जो है सड़क हो गया, बच्चों का स्कूल हो गया, आपका प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रिंकिंग फैसिलिटी चाहिए। आजकल बहुत सारे शहर में हमें सुनने को मिल रहा है पानी का मात्रा भी कम हो गया। हमें चाहिए जो पढ़ा लिखा जो लीडर आएगा वो अपना एडवाइजर को बनाएगा। देखो भूमि का अंदर क्या है वो विज्ञान ही जानता है। मुझे लगता है जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, इन तीनों को हम रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है एक नागरिक होते हुए मुझे गर्व से कर सकता हूँ। आजकल भारत का छवि जब बाहर जाता हूँ बहुत अच्छी है, हमें बहुत इज्जत मिलती है। जब भी मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करता हूँ तुरंत मिल जाती है। पहले नहीं था, बहुत देर तक हम वेट करते थे, कभी रिजेक्ट हो सकता था। आज का दौर में एक भारत एक बड़ा भाई बनकर बैठा है जो जियो पॉलिटिक्स में। मुझे लगता है आप समझते होंगे, जब हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द बॉडी, एक मस्तक जितना अच्छा पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, हर चीज़ नीचे काम करता है। यदि हेड ऑफ द बॉडी वीक हो जाता है, हार्ट, लीवर, किडनी सब ब्रांच हिलना शुरू करता है। सरकार में एक मजबूत नेता चाहिए। आज मुझे लगता है, आप देखो आप बुद्धिजीवी हैं, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। एक आम आदमी होते हुए अपना देश, मातृभूमि को कैसा हम बचाना है, मातृभूमि रहने से हम जिंदा रहेंगे। अदरवाइज बाकी देशों में लड़ाई हो रहा है, कोई कामकाज नहीं है, लोगों को ये बोलते हैं इधर नौकरी नहीं है। सर जी बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। हमारा देश है 75वां अमृत महोत्सव काल मना चुका है, 100वां आज़ादी का काल होगा, उसको मनाने की तैयारी चल रही है। पिछले 65 साल में देश में गरीबी, भुखमरी, एजुकेशन नहीं हो पाई, तो कैसे सरकार इस ओर जो है 2024 के इलेक्शन के बाद जो सरकार आएगी किस तरह से काम करेगी? कोई भी सरकार आने से क्या है, जब तक आपका टीम नेटवर्क अच्छा होगा, अच्छा आदमी को सिस्टम में नहीं बिठाएगा, काम नहीं चल सकता है। देखो ये 10 साल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का काल में मैं बता रहा हूँ, एक न्यूट्रल होकर बताना बहुत जरूरी है। जितना पीएम मोदी जी ने अपना सिस्टम को बनाया है और इन 10 साल में कहीं भी जाओ रोड इतना बढ़िया बना दिया है। कोई भी चीज़ का प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया उसका कंप्लीशन भी किया, क्योंकि मोदी पीएमओ ऑफिस का पूरा उसका ऊपर सुपरविजन चल रहा था। कई लोगों को पता नहीं है, सिस्टम इतना अच्छा बना दिया है। कोई भी चीज़ प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, कहीं शंकुस्थापन कर दिया, उसका उद्घाटन कर दिया, उसका खत्म करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा 75 साल में, इस 10 साल में जितना प्रोजेक्ट इन्होंने इनाग्रेट किया और कंप्लीशन किया, द मैक्सिमम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स अंडर गवर्नमेंट सिस्टम में ये पहली बार इतना तरक्की हुआ है। तो क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग का जो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना बहुत है, उसमें टाइम लगता है। शायद ये 10 साल में मोदी जी का काल में एक फाउंडेशन लगा हुआ सरकार का प्रोजेक्ट के लिए, लोगों को ऑलरेडी सेट किया है। और देखो 140 करोड़ आबादी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, एक बच्चे को संभालना मुश्किल है। बच्चा बोलता है पापा मैं बात नहीं सुन, मुझे यही चाहिए, बोलता है पापा तुम रोटी खाओ, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे सबवे में जाना चाहिए। ये द्वंद्व चल रहा है यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन में, स्कूल ऑफ थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो आप बताइए 140 इतने इंटेलिजेंट इंडियंस आप लोग हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको ये पता है उसने मोदी जी गलत किया, उसने ये किया, लेकिन आपका घर में जो पाइपलाइन में पानी अभी तक नहीं जा रहा है, नल में प्रॉब्लम ठीक से नहीं आ रहा है, आपका पड़ोसी में प्रॉब्लम चल रहा है, उनको मदद करना ये नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बोलता हूँ 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड,
फैक्ट फाइंडिंग एटीट्यूड वाले बहुत ही कम लोग हैं। मुझे लगता है देखो, जो इलेक्शन में फैक्ट फाइंडिंग पीपल, जितने भी इंटेलेक्चुअल है, जितने भी प्रोफेशनल्स है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो सब काम काज 10 साल में किया उसके लिए वोट डालना चाहते हैं। हर इंसान मोदी जी को नहीं जानते, को नहीं, लेकिन मोदी जी जानते इस देश में गरीबी क्या था, क्योंकि 13 साल वो लोग चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात में, 20 साल परिचारक रहे जो आरएसएस में, और 10 साल जो प्राइम मिनिस्टर रहा। मुझे लगता है ये रिकॉर्ड है। ये एक इंसान मामूली ग्रास रूट लेवल से इस लेवल पे आना, और उनका हर एक्शन कितना सॉफ्ट लगता है। मुझे लगता है कोई कारपोरेट में सीईओ भी इतना पढ़ा लिखा जो आईआईटी आईएम होगा, कुछ भी बोलिए, मैंने नहीं देखा। उनका बात करने का छवि और मुझे लगता है ये युग पुरुष लगता है मुझे। ऐसे युग पुरुष को देखना मेरे लिए गर्व की बात है, हर इंडियन का बहुत गर्व की बात है। लेकिन पार्टी आइडियोलॉजी में हम ये सही है ये गलत है बोलना बंद करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे का भविष्य एक सच्ची सरकार में जो अच्छे लोग, कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी एमपी कैरेक्टर ढीला है उसको आप वोट मत डालो। जिसका कैरेक्टर 24 गोल्ड है उनको वोट देना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कोई भी पार्टी हो, देखो हर एमपी इसको फंड आता है, हर एमपी अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए। लेकिन आप लोग इलेक्शन का टाइम में उनको वाह वाह करते हो। 5 साल में वो एमपी कहाँ रहता है कि पता ही नहीं है। कई लोग मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं 5 साल में वोट कर लिया, उसके बाद आज तक नहीं है सब कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसका कोई पीए बैठा था, उसका कोई फ्रेंड लोग बैठे रहते हैं, ऑफिस चलता है। ये गलत है। और ये 21st सेंचुरी है, जब वोट डाल सकते हो कॉलर भी पकड़ना सीखो, क्योंकि आप एक्चुअली आपका वजह से ये सरकार चलता है। कहीं ना कहीं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी इंडिया में चल रहा है, ये उन लोगों के लिए है। सो सबसे बड़ी बात है, जो भी मतदार प्रभु है, जो नागरिक है, उसको हम रेस्पेक्ट देना है। मिनिस्टर बनने के वो 5 साल में रिटायर्ड होता है, लेकिन हर नागरिक मरते दम तक इस देश का निवासी हम रहेंगे। इस देश मातृ राष्ट्र धर्म है और मातृ सेवा करने के लिए हम सब तैयार है। हम इतना बोल सकते हैं, देखो आपको सिर्फ 5 साल में एक बार मौका मिलता है। गलत आदमी को चुनना है या अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बरकरार रखना चाहते हो या खत्म करना चाहते हो। मुझे लगता है आज का दिन में बेस्ट सोल्यूशन यही है, जो 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में जो चीज सरकार या हर राज्य में जहां कांग्रेस का गवर्नमेंट हो सकता है या दूसरा सरकार भी है या बीजेपी सरकार भी है, हर राज्य में डेवलपमेंट हुआ है। हर राज्य में पैसा मोदी जी का सरकार से गया है। मतलब मोदी जी का मतलब ये पब्लिक एक्सेस से ज़्यादा है, लेकिन अलोकेशन करना होता है और प्रोजेक्ट को प्लान करना होता है। जो एडवाइजर जब तक वो प्लानिंग नहीं करते, एक स्टेट का अंदर जो प्रॉब्लम है उसका सर्वे होता है, सर्वे का मुताबिक वो चलता है। मुझे लगता है जिस इंसान में विद्या है, संस्कार है, वो आदमी कभी नहीं करेगा, कानून को हाथ में नहीं लाएगा। आरएसएस जैसा एक श्रेष्ठ जो संघ जीवी लोग है, वो अपना राष्ट्र धर्म मानकर भरत भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए उन्होंने अपना त्याग किया। आपको पता नहीं है 80% लोग शादीशुदा नहीं है। उनका माँ बाप का मैं सल्यूट करना चाहता हूँ। आज 9 वर्ष है, क्योंकि उनका माँ बाप ने बच्चे को दे दिया है। उनको कोई सैलरी नहीं मिलता है, बिना सैलरी अपना सेवा वो लोग कर रहे हैं। जिसके लिए इस देश में हमारे जैसा आम आदमी जो भी है उनको मदद होना चाहिए। लेकिन उनका यही है, कभी वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अच्छे इंसान को, अच्छे कैरेक्टर को आगे लाया है। जितना बीजेपी में आज जो 24 कैरेट गोल्ड जो है कैरेक्टर वाले हैं बहुत है, 1-2% कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अच्छे इंसान, अच्छे लोग, एक एम्पैथेटिक लीडर्स, ये बीजेपी में आज है। 10 साल का एक फाउंडेशन उनका रहा। 2040 साल में जो अमृत काल में 100 साल में जो देश जाएगा, मुझे लगता है और 5 साल में बहुत स्पीड बहुत जाएगा। अभी तक तो रेलवे शटल जैसा चल रहा था 10 साल में, क्योंकि करेक्शन मोड लगता है पूरा देश को एक सेंट्रलाइज करने में। अभी 5 साल, आने वाला 5 साल में जो 10 साल में काम जो हुआ वो 2.5 साल में करेंगे। जो 10 साल का काम 20 साल का काम और 5 साल में करेंगे। ये क्योंकि सिस्टम जो फाउंडेशन बन जाती है, सिस्टम बन जाती है, कोई भी सरकार, कोई लीडर, कोई कारपोरेट को चलाने में बहुत आसान हो जाता है। इस 9 वर्ष में एक नागरिक होकर बहुत गर्व से मैं महसूस करता हूँ, हिंदुस्तान में मेरा जन्म दिया मेरा माँ बाप, और ये भगवान मुझे जन्म दिया। जितना फ्री होकर मैं इस देश में एक गाँव से दिल्ली तक आके मैं या बाहर जाके देख के आया, इससे अच्छा एक हिंदुस्तानी को क्या चाहिए।
मुझे लगता है कहने का मतलब है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, इससे अच्छा देश नहीं है। लोग कहने वाले क्या है ना, उनको पैसा दिया जाता है। जो आपने ट्विटर में देख लिया, जो फेसबुक में देख लिया, IT से लोग गया, उनको पैसा मिलता है गलत बोलने के लिए गलत। लेकिन हम बहुत स्मार्ट है ना, हमें दिखाई दे रहा है। मुझे किसी को भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ, 10 साल में मोदी जी का काल में जितना जो तरक्की किया किसी में नहीं है कि ये तो मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूँ। कोई भी पार्टी हो, मैं डिफेंड मोदी जी को नहीं कर रहा हूँ, मेरा मातृभूमि में कर रहा हूँ। एक फौजी भाई होकर मेरा 20 साल इस देश के लिए दिया हूँ। मुझे सिर्फ अपना माँ और मातृभूमि के लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ। और इसी बात के साथ आप सबको, भाई बहनों को, जो ये विक्रम संवत्सर का 2080 का आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। तो नमस्कार दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्याम रघुनंदन जी। आइए फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय परशुराम। जय श्री राम, जय परशुराम।